नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या ईरान वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है? क्या अमेरिका जो अपने हथियारों के दम पे दुनिया का दादा बना फिरता था, अब उसकी सारी दादागिरी निकल गई है? क्या अमेरिका का असलाह बारूद का भंडार खाली हो गया है, जबकि ईरान के पास अभी भी हथियारों का जखीरा भरा हुआ है? क्या इसी के चलते ट्रंप ने सीज फायर की शर्तें मान ली है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान के साथ चल रहे सीज फायर को बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान के नेता एकीकृत प्रस्ताव पेश नहीं कर देते और चर्चाएं खत्म नहीं हो जाती। कहा जा रहा है कि ये फैसला पाकिस्तान की ओर से आए अनुरोध पे लिया गया है, लेकिन इसी बीच अमेरिका से ही एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसको सीज फायर के पीछे की असली वजह बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट ने ट्रंप के भी होश उड़ा दिए हैं, जो कल तक ईरान की नस्लों को भी तबाह करने का दम भर रहे थे। तो आखिर इस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है और किन परिस्थितियों में ये सीज फायर लगाया गया है, और इस सीज फायर के बाद भी क्या स्थिति बिगड़ती जा रही है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाली हूँ। पहले आप इन तस्वीरों से देखिए। ये तस्वीरें हैं ईरान की राजधानी तेहरान की, जहां आजकल रोजाना सरकार समर्थक रैली निकाल रही है। इन रैलियों में बद्र बैलिस्टिक मिसाइलें और खोरम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। इसी तरह शिराज, तबरेज और जंजान जैसे शहरों में भी हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ है। रैलियों में लोग ईरानी झंडे लहराते हैं और डेट टू अमेरिका के नारे लगा रहे हैं। 21 अप्रैल को भी जब तेहरान में एक इसी तरह की रैली निकाली गई, तो वहां प्रदर्शनकारियों ने मेजर जनरल माजिद मुसावी की तारीफ की और उसे तेल अवीव पे हमला करने की अपील की। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी चेतावनी जारी की है। कहा कि अगर खाड़ी पड़ोसी देश अमेरिका या उसके सहयोगियों को ईरान पे हमला करने के लिए अपनी जमीन और सुविधाओं का इस्तेमाल करने देंगे, तो पूरे मिडिल ईस्ट में तेल उत्पादन रुक जाएगा। आप यहाँ इन ईरानियों का कॉन्फिडेंस देखिए, इनके अंदर का जोश और खुशी देखिए। अब सोचने वाली बात है कि क्या अमेरिका में इस तरह का जश्न देखने को मिल रहा है, जहां के राष्ट्रपति ट्रंप लगभग हर दिन ईरान को हरा देंगे, उसे खत्म कर देने का दावा करते हैं। क्या तेहरान का नजारा किसी हारे हुए देश का लग रहा है? आखिर कैसे ईरान खुलेआम अपने हथियारों की नुमाइश कर रहा है, जबकि अमेरिका की सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है? तो इसके पीछे की वजह साफ है कि खुफिया रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि आखिर किस देश को इस जंग से, किस देश को कितना नुकसान हुआ है और कितना फायदा। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान के पास अभी भी हजारों मिसाइलें और एक तरफा हमले वाले ड्रोन बचे हुए हैं। हालिया आंकड़ों में कहा गया है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चरों का लगभग आधा हिस्सा बरकरार है और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता अभी भी क्षेत्रीय खतरा बनी हुई है। ईरान ने अपने मिसाइलों और लॉन्चरों को छिपा के और बिखेर के रखा है, जिससे उन्हें पूरी तरह नष्ट करना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। वहीं अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में चेतावनी दी गई है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस में मिसाइलों के भारी इस्तेमाल से अमेरिकी स्टॉक पाइल काफी कम हो गया है, जिससे भविष्य के किसी भी बड़े संघर्ष में खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिकी सैन्य स्टॉक पाइल पे गंभीर चिंता जताई जा रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ 7 हफ्तों के युद्ध में अमेरिकी सेना ने अपनी महत्वपूर्ण मिसाइलों का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के विश्लेषण के अनुसार प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों का कम से कम 45% खर्च हो चुका है। थार्ड मिसाइलें, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाली मिसाइलें होती हैं, वो कम से कम 50% खर्चा हो चुकी हैं। इसके साथ ही पेट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों का लगभग 50% खर्चा हो चुका है, जबकि टॉम हॉक मिसाइलों का करीब 30% हिस्सा खत्म हो गया है। वहीं लंबी दूरी की ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलों का 20% से ज्यादा हिस्से को ईरान खा गया है और SM-3 और SM-6 मिसाइलों का तकरीबन 20% इस्तेमाल कर लिया गया है। इसी को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में मिसाइल उत्पादन बढ़ाने के लिए ठेके दिए हैं, लेकिन डिलीवरी में समय लगेगा। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शान पार्नेल ने कहा है कि अमेरिकी सेना के पास राष्ट्रपति के निर्देश पे कार्रवाई करने के लिए सब कुछ उपलब्ध है। हालांकि ट्रंप के दावों के उलट विशेषज्ञों का कहना है कि स्टॉक पाइल में कमी एक अहम चुनौती है। अब देखिए, अमेरिका की हालत ईरान के साथ संघर्ष के बाद उभरी है, जहां अमेरिका ने ईरान की एयर डिफेंस मिसाइल साइटों और अन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से जवाब दिया है, जिससे दोनों तरफ संसाधनों की भारी खपत हुई। लेकिन इसके बावजूद ईरान के पास हथियारों का जखीरे का कुछ ही प्रतिशत खर्चा हुआ है। इसके अलावा रूस और चीन
जैसे बड़े देश खुल के ईरान का समर्थन कर रहे हैं। अगर ईरान को कोई कमी हुई भी तो चीनी और रूसी मिसाइलें भी हमें देखने को मिल सकती हैं, जबकि अमेरिका का स्टॉक पॉइल खाली होता जा रहा है। कल को मान लीजिए कोई नया संघर्ष आ गया तो अमेरिका के दुनिया में आतंक खत्म हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे सीज फायर को बढ़ाने की घोषणा करते हुए ट्रुथ सोशल पे लिखा कि ईरान सरकार गंभीर रूप से विभाजित है, जो अप्रत्याशित नहीं है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पे हमले ईरान पे जो है रोकने का फैसला किया है, ताकि उनके नेता और प्रतिनिधि एक एकीकृत प्रस्ताव तैयार कर सके। उन्होंने आगे कहा कि मैंने हमारे सैन्य बलों को निर्देश दिया है कि वो होर्मुज की नाकाबंदी जारी रखें, सभी अन्य पहलुओं में तैयार और सक्षम रहे। इसीलिए हम सीज फायर को तब तक बढ़ा रहे हैं जब तक उसका प्रस्ताव सबमिट नहीं हो जाता और चर्चाएं किसी भी तरह से समाप्त नहीं हो जाती हैं। वहीं पाकिस्तान जो सीज फायर के लिए सारा क्रेडिट खाया जा रहा है, उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पे पोस्ट करके ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी ओर से और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके सीज फायर बढ़ाने की अनुमति दी है। इससे चल रहे कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में प्रयास जारी रखेगा और उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष सीज फायर का सम्मान करेंगे और इस्लामाबाद में होने वाले अगले दौर की बातचीत में व्यापक शांति समझौता हासिल किया जा सकेगा। अब देखिए, ट्रंप के फैसले के बावजूद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए नाकाबंदी को जारी रखने का निर्देश दिया है। इसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने एक्स पे इसे युद्ध की कार्रवाई बताया और कहा कि जहाजों को निशाना बनाना और चालक दल को हिरासत में लेना तनाव बढ़ाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान अपने हितों की रक्षा करने और दबाव का मुकाबला करने में सक्षम है। मतलब कि ट्रंप ने सारी हवाबाजी कर ली है, सीज फायर की नौटंकी हो गई है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे आप भी जो है तनाव बना हुआ है। दोस्तों, कुल मिलाकर तस्वीर उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। एक तरफ अमेरिका की हालत पतली होती जा रही है, सुपर पावर अमेरिका के मिसाइल स्टॉक पे दबाव साफ दिख रहा है। दूसरी तरफ ईरान है जो ना सिर्फ जवाब दे रहा है बल्कि अपने हथियारों का प्रदर्शन करके मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है। सीज फायर का फैसला भी सिर्फ शांति के लिए नहीं है बल्कि रणनीतिक मजबूती और समय खरीदने की चाल ज्यादा लग रही है। ट्रंप के दावे और जमीन की हकीकत में फर्क नजर आ रहा है। होर्मुज पे खतरा अभी भी बना हुआ है और दोनों पक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं दिखते हैं। साफ है कि ये जंग अभी खत्म नहीं है बल्कि अगले बड़े टकराव की तैयारी कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।